सोचता है कि बच्चों सहित कुल सिर्फ 15 लोग हैं। 50 तक पहुंचने के लिए उसे दूसरी ट्राइब्स को भी अपने में मिलाना पड़ेगा। उस रात बाकी सब सो जाते हैं, लेकिन चेन को नींद नहीं आती क्योंकि वो बहुत भूखा है। इसलिए वो खुद खाना ढूंढने निकलने का फैसला करता है। उसे ये देखकर हैरानी होती है कि प्रिमिटिव लोग बिना किसी गार्ड के ही सो जाते हैं, लेकिन उसका पेट फिर से गुर्राता है और खाना उसकी पहली प्रायोरिटी बन जाता है। उसे पहले देखा हुआ रोस्टेड लैम्ब याद आता है, लेकिन वो थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि अगर कोई चीज सेबर टूथ टाइगर को डरा सकती है तो जरूर उससे भी खतरनाक कुछ आसपास होगा। चेन खुद को समझाता है कि चाहे जो हो उसे खाना ढूंढना ही होगा और उम्मीद करता है कि उस मॉन्स्टर से उसका सामना न हो। एक्स हाथ में लेकर वो उसी जगह की तरफ बढ़ता है जहां उसने पहले रोस्टेड लैम्ब देखा था। कुछ देर बाद चेन सावधानी से उस इलाके में पहुंचता है और हर कदम बहुत ध्यान से रखता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसे आसपास दूसरे शिकार वाले जानवर भी दिखते हैं। अब जब वो लीडर है तो वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकता, इसलिए वो बाकी प्रे भी इकट्ठा करने लगता है। लेकिन वापस आते समय उसे एक अजीब सा एहसास होता है और अचानक वो एक गड्ढे में गिर जाता है। गुस्से में चेन चिल्लाता है कि ये गड्ढा किसने खोदा, लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि वो गड्ढा नहीं बल्कि किसी बहुत बड़े मॉन्स्टर या जायंट बीस्ट का फुटप्रिंट है, कुछ डायनासोर जैसा। तब चेन सोचता है कि सेबर टूथ टाइगर देखने के बाद उसे समझ जाना चाहिए था कि ये जगह सिर्फ प्रिमिटिव नहीं बल्कि एक ऐसा एरा है जहां इतिहास के सबसे खतरनाक और डेडली क्रिएचर्स मौजूद हैं। समय बर्बाद न करते हुए चेन फैसला करता है कि उसे जल्दी से सबके लिए एक सेफ जगह ढूंढनी होगी। अगली सुबह प्रिमिटिव लोग खाने के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं। परेशान होकर चेन उन्हें डांटता है कि एक दूसरे से खाना छीनना बंद करें। उसे समझ आता है कि उन्हें अभी भी रिसोर्सेज बचाने या डिसिप्लिन का कोई आइडिया नहीं है और उसे उन्हें बहुत कुछ सिखाना होगा। चेन घोषणा करता है कि जो लोग उसके साथ शिकार पर गए थे उन्हें पहले खाना मिलेगा। स्टोन बोन बताता है कि वे आमतौर पर बारी बारी से शिकार करते हैं और कल उसकी टीम थी जिसमें वो एन और हांगू थे। आज लूटिंग, हु शियाओ और लांगुची की बारी है। स्टोन बोन ये भी जोड़ता है कि अगर उनका किंग जा रहा है तो सब जाना चाहते हैं। बाकी लोग भी सहमत हो जाते हैं, लेकिन चेन की नजर सैम नाम के उस लड़के पर पड़ती है जिसने पहले उस पर हमला किया था। चेन सोचता है कि शायद सैम डर रहा है कि वो अभी भी उससे नाराज है, इसलिए वो उसे खुश करने का तरीका सोचता है। चेन सबको कहता है कि जो भी उसके साथ आना चाहता है वो आ सकता है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह ढूंढने जा रहा है जहां वे अपना घर बना सकें। ये सुनकर मिया नाम की एक लड़की आगे आती है और पूछती है कि घर क्या होता है। चेन समझाता है कि घर वो जगह होती है जहां वे सब एक ट्राइब की तरह साथ रहेंगे, ऐसी जगह जो पेड़ की जड़ों की तरह इस परिवार और आने वाली पीढ़ियों को संभाले और सुरक्षा दे। ये सुनकर माया खुश हो जाती है, दौड़कर चेन को गले लगाती है और पूछती है कि क्या वो अपने किंग के साथ रह सकती है। चेन मुस्कुराकर हाँ कह देता है और कहता है कि जल्द ही सब एक बड़े परिवार की तरह साथ रहेंगे। मिया इतनी खुश हो जाती है कि वो कह देती है कि किंग उसके साथ रहेगा और उसके बच्चे होंगे। फिर स्टोन बोन पूछता है कि ये घर कहाँ बनाया जाएगा। चेन सबको पास बुलाता है और समझाता है कि उन्हें ऐसी खुली जगह ढूंढनी होगी जहां उत्तर में पहाड़ हो और दक्षिण में नदी, जहां पीने और सिंचाई के लिए पानी हो, जानवरों के लिए चराई और चारा हो, साथ ही बिल्डिंग के लिए लकड़ी और पत्थर भी हो। इसके अलावा आसपास बीज और लकड़ी हो ताकि खेती और घर बनाना आसान हो और जगह सुरक्षित भी हो। फिर चेन फैसला करता है कि वो जगह समुद्र के पास भी होनी चाहिए क्योंकि नदी का डेल्टा उपजाऊ जमीन देगा और आगे चलकर समुद्री यात्रा सीखने में मदद करेगा। तभी सैम बोलता है कि उसे